नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, ओमिक्रॉन भी क्या बिगाड़ेगा। मेरा रास्ता लोगों की सेवा करने का है। मैं इस रास्ते पर चलता रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा। ये कहना है 85 साल के ओमकार नाथ शर्मा का, जिन्हें लोग मेडिसिन बाबा के नाम से भी जानते हैं। पैर में दिक्कत है, फिर भी हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से घर में बची दवाइयां देने के लिए माइक पर आवाज लगाता ये शख्स अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक शायद ही कोई ऐसा अखबार या मीडिया संस्थान हो जिसमें मेडिसिन बाबा के बारे में ना छपा हो। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सत्यम गुप्ता की दिल्ली से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के ओम विहार में एक बाबा हैं जिनका नाम ओमकार नाथ शर्मा है। उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा मुफ्त में गरीबों को दवाइयां दान में देते हैं। उनकी ये निस्वार्थ सेवा हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती है। उनका बस एक ही लक्ष्य है और वो है गरीबों को और जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां देकर उनकी मदद करना। मेडिसिन बाबा लोगों से दवाइयां इकट्ठा करके, जो कि लोगों के काम की नहीं होती, उन्हें मुफ्त में मरीजों को दान में देते हैं। उनके पास महंगी से महंगी दवाइयां भी मिल जाती हैं। उनको भारत के साथ साथ विदेशों से भी सहयोग मिलता है। बाबा 85% अपाहिज होने के बावजूद भी इस निस्वार्थ सेवा में पिछले 15 सालों से जुटे हुए हैं। बाबा दवाइयों के साथ साथ हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और व्हीलचेयर जैसी तमाम चीजें भी बहुत ही कम दाम में देते हैं। बाबा को भारत सरकार के द्वारा तमाम अवार्ड भी मिले हुए हैं। बाबा का एक चैप्टर भी छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा चुना गया है, जो कि वहां के 10वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के ओम विहार इलाके में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते लोगों ने बहुत कालाबाजारी करी दवाई की, और बहुत सी ऐसी रोगियों से जुड़ी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कालाबाजारी करी। उसी के चलते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दवाइयों को दान करते हैं, मुफ्त में गरीबों को दान करते हैं। उन्हीं महान लोगों में अगर मैं एक बात करूं तो मेरे साथ एक महान पुरुष जुड़ गए हैं जिनका नाम है मेडिसिन बाबा। उनको मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। 85 साल की उनकी उम्र है, तो उनसे बात करते हैं। तो बाबा, आपको मेडिसिन बाबा के नाम से तो सभी जानते हैं, वैसे आपका असली में नाम क्या है? ओमकार नाथ शर्मा। तो बाबा, आप ये जो काम कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं मेडिसिन, ये सब आप कैसे करते हैं? मतलब कैसे पूरा सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप? ये एक्स्ट्रा है कि हम दवाएं पब्लिक से इकट्ठी करते रहते हैं। हम बाहर जब फील्ड में जाते हैं तो मांगते हैं, हाँ साहब है कोई बेकार की दवाइयों को दान करेगा जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। वॉकिंग थेरेपी देखा, चारों तरफ से कोई ऊपर नीचे से गली में से कोई आवाज़ तो ये दिख रहा है, हम सब कलेक्शन करके ले आते हैं। कलेक्शन करके लाने के बाद जैसे स्टाफ आप देख रहे हैं, इनको लाके हम दे देते हैं। ये दवाई अपने हिसाब से छांट देते हैं, कितनी ख़राब है, कितनी एक्सपायर है, कितनी। फिर हमारे फार्मेसिस्ट हैं जमील साहब, ये उसको अपनी डिब्बी के साथ बता देते हैं किस तरीके से इसके तो पर्ची आती है पेशेंट्स की, उसको हम दवाई डोनेट करते हैं। अच्छा, जो भी पेशेंट आते हैं वो अपना पहले प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं, तो आप वो देख के ज़रूरत की जो होती है वो आप दे देते हैं? हम जो देते हैं पेशेंट के स्क्रिप्शन पे देते हैं कि डॉक्टर ने किस बीमारी के लिए क्या डायग्नोस करा है, क्या दवाई लिख के हम उसी के अनुसार हम उससे डोनेट करते हैं। तो बाबा, आप ये सब जो पूरा जो दान का काम कर रहे हैं, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, ये आप कब से कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? 15 साल के आसपास हो इस काम को करते हैं, मुझे 15 साल के आसपास हो गए। तो आप जैसे आप ये जो दवाइयाँ हैं वो आप अस्पतालों में भी जो दान देते हैं या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं? राम मनोहर लोहिया है, फोर्टी है, मैक्स है, सब जगह डोनर आते हैं, बल्क में देते हैं। कोई कैंप आता है, कैंप में देते हैं। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसको बल्क में 15 पेटी, 20 पेटी, 25 पेटी, जो चाहिए ले जाओ, यहाँ तो लंगर है। तो जैसा कि आपसे बात भी हुई थी अभी, तो आपने ये भी बताया था कि आपके पास 2 लाख तक की दवाइयाँ होती है, 2 लाख से ऊपर की भी होती है। तो आप वो सब कैसे आती हैं आपके पास, कैसे होता है सब कुछ? नहीं, वो दवाइयाँ सब पब्लिक से आती है। 2 लाख रुपए की दवाई नहीं होती, 2 लाख रुपए का एक पत्ता होता है। 2-2.25 दवाई तो 50 लाख की पड़ी होगी, कैंसर के मैं बताऊँगा तो कई है, पर 2-2 लाख रुपए के पत्ते होते हैं। वहाँ तक हमारे पास आते हैं, 1 रुपये से लेके 2 लाख के पत्ते वो भी हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो ये मैं जैसा कि अभी आपने बताया भी था कि आपको बाहर से भी, जैसे कि इंडिया से बाहर से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, तो आपको कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं? तो ज़्यादा तो हमें कनाडा वाले करते हैं, ब्रिटेन वाले करते हैं,
कभी कभी गलती से अफ्रीका देश से भी आ जाती है, कई देश से आती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह दुनिया भर से अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। तो आप जो ये दवाइयाँ जो दान करते हैं वो आपका ऐसा कुछ है कि आपको सिर्फ दिल्ली में ही करना है या फिर कहीं से भी आए कोई आप सबको देते हैं? क्यों, हमें सिर्फ सेवा करनी है। तो आपको सेवा करनी तो कौन कहाँ से आ रहा है ये नहीं सोचना, हमें क्या सोचना हमारे पास स्क्रिप्शन क्या आ रहा है, क्या दवाई मेरे पास है, बस ये। अगर दिल्ली और बाहर से उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं सेवा। तो जैसा आप 15 साल से कर रहे हैं तो आपके साथ और भी कोई लोग जुड़े हैं जो कि इस काम में इस नेक काम में आपके साथ हाथ बटा रहे हैं? नहीं, ऐसे तो एक ब्रांच वहाँ पे भी है, इसका नाम क्या, फरीदाबाद के अंदर है एक, मैं देखा, लेकिन वहाँ और जगह आगे भी खोली है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें जहाँ है कोई काम कर, कहीं से कोई दवाइयाँ बेचते हैं, कहीं से क्या क्या बेचते हैं, कहीं से 1000-2000 रुपये को डोनेशन देते हैं मंथली, वो अलग अलग तरीके हम लोगों के मदद करने। तो मतलब आपका है कि आप सिर्फ जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ निस्वार्थ आप एक काम कर रहे हैं, लोग आते हैं प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको और आप उन्हें दवाइयाँ दे देते हैं? मैं सिर्फ दवाइयों में काम नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, फिजर, मेरे पास सब होता है। पर कुछ के ऊपर वो पैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे एक व्हील चेयर है, व्हील चेयर कम से कम खराब से खराब हल्के से हल्की व्हील चेयर भी आपको 5000 से नीचे नहीं आती मार्केट के अंदर। हम उसका क्या लेते हैं, 500 रुपये। हम ये कहते हैं 4 महीने 6 महीने साल भर आप रख लो, हमारी व्हील चेयर हमें दे दो, 500 रुपये ले जाओ। अच्छा, यानी कि आप ऐसा करते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं वो आप उन्हें व्हीलचेयर दे देते हैं और उनसे आप कहते हैं कि आप 500 ले जाओ, मतलब जो भी आप पैसा चार्ज करते हैं वो आप वापस ले जाओ और व्हीलचेयर दे जाओ। वो 190,000 का रोबोटिक बेड आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 90,000 की कीमत है, उसको हम क्या लेते हैं 10,000। तो वो बेड रिप्लेस करने के लिए नहीं आते हैं, वो उसे अपने पैसे लेने आते हैं। ऐसे कई चीज़ें होती है हम लेते हैं वापस दे देते हैं। बाबा, जैसे दूसरी कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल अप्रैल में आई थी तो उस टाइम पे आपको भी पता है कि बहुत तबाही हुई थी, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे भी हुए थे और जैसा कि बहुत सारी दवाइयाँ भी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है और जैसा आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने काला बाजारी भी करी और लोगों को बहुत मुश्किल से मिला भी था, बहुत मुश्किल हुई थी मिलने। तो आपके पास लोग मदद मांगने आए थे तो आपने कैसे मदद की? नहीं, जो चीज़ मांगते हैं हमारे पास होती है हम डोनेट कर देते हैं। हमें तो डोनेशन देखिए, हमें ना कोई काला बाजारी करी नहीं, हमारे से काम है समाज की सेवा करने पे बैठे हुए, तो हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हमें काला बाजारी पीला बाजारी अगर मुझे बताएं, मेरा वो पत्ता बताए जो 2 लाख रुपए कीमत है, अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर लिवर कैंसर की टैबलेट तो 50,000 मुझे आराम से मिल जाएंगे, हर कोई दे देगा, 90%। 2 लाख कौन देगा? पर हमें नहीं करना ना, हमें सिर्फ सेवा करनी है। हम यहाँ किसके लिए बैठेंगे खोल के, सिर्फ इंसान की सेवा हो, दवाई के नाम पे अनहोनी नहीं हो, बाकी जो आया वो जाएगा, उसमें क्या है। और अब इनकी ये निस्वार्थ सेवा चलती जा रही है और पिछले 15 साल से चल रही है। तो बाबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप इतना नेक काम कर रहे हैं और ऐसा ही काम आप करते रहे और हम चाहेंगे कि ऐसे आपके जैसे और भी लोग आएँ जो कि ऐसा नेक काम करें। मैं आपके चैनल के द्वारा इतना बोलूँ कि यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, कॉलेज के स्टूडेंट हुए, ITI के हुए, जो भी कुछ है, मतलब मुझे इस नए काम में बाबा को सहयोग करना चाहिए। एक चीज़ मैं कहता हूँ, आज मैं दिल्ली में काम नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में काम करूँ। कैसे करूँ? व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपना स्क्रिप्शन भेज दो और एड्रेस भेज दो, हफ्ते 10 दिन वहाँ पर दवाई पहुँच जाती है, ऐसी बात नहीं। मैं ऑल ओवर इंडिया, और मैं चाहूँगा ये भारत में सब जगह होना चाहिए, यंग जनरेशन को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी मुझे भेजें, वहाँ पे भेजना चाहिए, यानी कि दवाई मुझे डोनेट मत करो। आपके क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, कई मल्टी नेशनल जो मेट्रो सिटीज है, उसके अंदर क्या होता है कि मेट्रो गुरुद्वारा भी होता है, सनातन धर्म मंदिर होता है, इनमें अक्सर डिस्पेंसरी चलती है, वहाँ जाकर डोनेट करो यार। उसमें एक लक्ष्य क्या, बच्ची दवाइयाँ दान में, नई के कूड़ेदान में, मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक ओपना, आपकी मदद मिलनी चाहिए। और जो चाहता है, मेरा नंबर नोट करो, 9250243298। फिर सुन लीजिए दोबारा, 9250243298। जिसके पास है वो मुझे डोनेट कर दे, भाई कुरियर से करना चाहे, मुझे बुला के करना चाहे, दिल्ली में है। और जिसको ज़रूरत है व्हाट्सएप स्क्रिप्शन भेजे, एड्रेस भेजे, जो कुछ सेवा करेंगे हाथ जोड़ के। तो बाबा, जैसे कि लोग जो हैं जब आपको वो मेडिसिन देते हैं अपने, जो उनके काम की नहीं होती, तो
जैसा कि लोगों का मानना भी होता है कि ये मेडिसिन फ्री में लेके जाके बाहर बेच ना रहे हो, तो आप उस चीज़ को कैसे संभालते हैं, क्योंकि आप तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इतना ही बोलूँगा कि खुली किताब है, मेरे पास कभी भी आ जाओ, मैं हूँ, आप भी आए तो मैं नहीं था, पेशेंट को दवाई मिल रही होगी मुझे पता नहीं, ठीक है, तो मेरी खुली किताब, जब चाहो जब आकर देखो। टाइम क्या है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 से 3 लंच है और 3 से लेकर 6 बजे तक है, इसमें कोई भी, और संडे छुट्टी होती है स्टाफ की बस। तो बाबा 10 से लेके 6 बजे तक ये निस्वार्थ सेवा 7 दिन करते हैं और बस छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है और बस 2 से 3 तक लंच होता है। तो आप 10 से लेके 2 बजे तक और 3 से लेके 6 बजे तक बाबा के पास आ सकते हैं और अपनी ज़रूरतमंद दवाई जो भी आपको चाहिए वो बाबा से पूछकर पर्चा लेकर आ सकते हैं और बाबा से बात कर सकते हैं और वो आपको अपनी पूरी जान लगा के आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मैं कैमरा पर्सन सिमरन के साथ सत्यम, ईशान न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। हमारे साथ एक और पेशेंट आए हैं, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? अनीता। तो आप यहाँ पे जो दवाइयाँ ये पहली बार लेने आई हैं या फिर अब बहुत पहले से लेने आती हैं? लेके जाती हूँ यहाँ पर से। तो बाबा जी आपसे कुछ इसके लिए चार्ज करते हैं? सब कुछ निस्वार्थ सेवा आपको फ्री मुफ्त में देते हैं? नहीं, मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में देते। तो आप इनसे कौन सी किस बीमारी की दवाई लेने आती रहती हैं? मैं गैस की लेती हूँ, मेरे हस्बैंड की मैं एलर्जी की दवाई लेके जाती हूँ। तो बाबा इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते आपसे? लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।